मैं भी खड़ी हूँ बाबा झोली पसा। मेरे बाबा के दरबार से कोई खाली नहीं जाता। इस मंत्र को जीवन में उतार लेना प्यारे। देखिएगा फिर। श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं। इस मंत्र का जीवन में उतार लेना। बहुत शक्तिशाली मंत्र है। एक महाराज 1000 महामृत्युंजय और ये एक मंत्र बराबर है। भोलेनाथ का बीज मंत्र है महाराज। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा सती की तरह मत। आज भगवान श्री भोलेनाथ वापस आ रहे हैं और मन में विचार आया कहीं भगवान का दर्शन हो जाए, मैं धन्य हो जाऊंगा। भोलेनाथ का दर्शन हो जाए। एक बारी बाबा का दर्शन हो जाए। भोलेनाथ विचार कर रहे हैं मेरे इष्ट का दर्शन हो जाए, राम जी का दर्शन हो जाए, भोलेनाथ का दर्शन हो जाए। आ रहे हैं रास्ते में। कथा सुनने के बाद भगवान का दर्शन हो जाए। और दंडकारण्य में जैसे देखा तो मेरे प्रभु राम दंडकारण्य में राम जी महाराज सीता को खोज रहे हैं। जगत जननी सीता को खोज रहे हैं। वृक्षों से पूछ रहे हैं, रो रहे हैं मेरे राम। पृथ्वी पर कोई देवता आने के लिए तैयार नहीं है प्यारे, याद रखना। जमीन पे कोई देवता आने के लिए तैयार नहीं। क्यों? जो पृथ्वी पे आया है, जो जमीन पे आया है, उसको रोना पड़ता है प्यारे। यहाँ जब तक हो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी बाबा के दास, सब दुखी। बन में बिछोह करके सीता कहाँ से धारी हो प्यारे, कहाँ से धारी। बन में बिछोह करके सीता कहाँ, जंगल जंगल में ओ प्यारे सबसे पूछ रहे। परम पुनीत सुशील विनीता, हे खगन हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। प्यारे कहाँ से धारी, जंगल के जीव जंतु, राम जैसे देवता को भी रोना पड़ा है प्यारे। बन की लता पता, जंगल के जीव जंतु, बन की लता पता, जाती कहीं पे देखी तुमने जनक दुलारी। ओ प्यारे कहाँ से धारी। मैंने तो तुमसे लक्ष्मण पहले ही कह दिया था, मत छोड़ना अकेली, मत छोड़ना अकेली। वन में
दुष्ट भारी, ओ प्यारी कहाँ से धारी, वो वन में बिछोवा करके सीता कहाँ से धारी, ओ प्यारी कहाँ से धारी। मेरे प्रभु राम सब जगह पता कर रहे हैं, महाराज पूछ रहे हैं, हे खग हे मृग मृदुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग ने, रो रहे हैं भगवान राम, नेत्रों से अश्रु बह रहे। पृथ्वी पर जो भी आया है, जो भी पृथ्वी पे आया उसे रोना पड़ा है, जो भी आया। और एक बात बता दूं, अगर किसी को विजय प्राप्त करना है कहीं भी, किसी चीज में, शरीर में बताया था ना, महादेव से बड़ा कोई देव नहीं है। सबसे बड़ी बीमारी होती है, महामृत्युंजय बनकर प्रकट होता है तो मेरा शंकर प्रकट होता है, भोलेनाथ, उसकी पूजा करो प्यारे। अवघड़ दानी है वो, एक लोटा जल 2 दाने चावल के प्यारे, उसने हमें जन्म दिया, हमें भेजा, सब कुछ उसे लिखा है। संकट हो तो भोलेनाथ काटते हैं, गरीब हो तो भोलेनाथ, गरीब हो तो भोलेनाथ। हाँ, ये थोड़ा काले कोट वाले यमराज है महाराज, इसको थोड़े से दूर दूर बैठा करो, पास में नहीं। हाँ, इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। बोलो हार हार। वो अवघड़ दानी भगवान आज मृत्युलोक में मेरे राम जैसे देवता है, लेकिन राम ने विजय प्राप्त किया, रामेश्वरन में भगवान शिव की स्थापना किया तो लंका पर विजय प्राप्त कर लिया, समुद्र को पार कर गए महाराज। किसकी कृपा से? मेरे बाबा की कृपा से, भोलेनाथ। बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत देव है, सब जगह पता कर रहे हैं। और इसी बीच में भगवान भोलेनाथ आए और मेरे बाबा ने, भोलेनाथ ने दंडवत प्रणाम किया। आज मेरे स्वामी मिल गए, आज मेरे त्रिलोकी मिल गए, आज मेरे राम मिल गए, लेट गए जमीन पे। जय हो राम जी की, जय हो प्रभु। और यहाँ पे सती देख रही हैं लेकिन प्रणाम नहीं किया, गलती किया। आजकल शादी विवाह में यही तो होता है। अब कहीं अगर कोई मिलने वाला पहुंच जाए ना, जिस समय जयमाल हो जाए, और जयमाल होने के बाद जब फोटो खिंच रही हूं और कोई महाराज बड़ा बुजुर्ग आ जाए और जाकर के महाराज पड़ोसी कह दे, कोई उनके बड़े वाले, ये महाराज ताऊ जी वो हैं हमारे, प्रणाम कर लो, बस बेटी को सब कुछ बिगड़ जाता है महाराज। 2 जने तो पहले लहंगा पकड़ो, 2 आदमी तो पहले, और प्रणाम करने को सब कुछ बिगड़ जाता है उसका। उस सबसे ज्यादा आजकल समय लोग कहां देते हैं? शादी विवाह जब होता है तो सबसे ज्यादा हम लोग समय किसको देते हैं? पहले तो बैंड बाजा के सामने सबसे ज्यादा समय देते हैं, और दूसरा महाराज गोलगप्पे के सामने सबसे ज्यादा समय देते हैं। आपने देखा होगा ना, जब शादी में जाते हैं तो सब जगह स्वाद सबका लेते हैं, थोड़ी 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 सबका स्वाद लेंगे। जो अच्छा स्वाद होगा 2-4 प्लेट राधे राधे, जो अच्छा होगा उसकी 2-4 प्लेट, स्वाद सबका, पूजा सबकी प्यारे। लेकिन भगवान भोलेनाथ जो सर्वोपरि जो देव है, देवों का देव, जो महादेव है, जो काल को भी कर, इसलिए कहते हैं महाराज, काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो महाराज अकाल मृत्यु कोई मर नहीं सकता, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का, काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भोलेनाथ की कृपा होनी चाहिए। सती ने प्रणाम नहीं किया, ना बंदन किया। भगवान राम ने, भोलेनाथ ने कहा मेरे इष्ट हैं, मेरे ईश्वर हैं, मेरे राम हैं, प्रणाम करो। बोले ये राम जगतपति,
ये राम है जगतपति। सज्जनों, प्रणाम नहीं किया, ये इष्ट हैं, बोले राम नहीं हो सकते। एक पत्नी के लिए वियोग में घूम रहे हैं, परीक्षा ले हो, अगर विश्वास से जाकर परीक्षा ले लो। सीता बन के गई है सती, चलना नहीं आया, राम के आगे आगे चल रहे थे। पहले राम और सीता जी कैसे चलते थे, पहले राम फिर सीता फिर लक्ष्मण, इनको चलना नहीं आया। भगवान राम ने प्रणाम किया, वृषकेतु कह के, माता जी कहाँ हैं? भोलेनाथ, आज अकेले जंगल में क्यों विचरण कर रही हो? शर्मिंदा हो गई सती और दौड़ के आई भोलेनाथ के पास, ले आई देवी परीक्षा। आज यहां भी झूठ बोल दिया। पति पत्नी में झूठ नहीं होना चाहिए प्यारे, गुरु शिष्य में झूठ नहीं होना चाहिए, और भोलेनाथ के दरबार में झूठ नहीं होना चाहिए। भगवान के दरबार कछु न परीक्षा कहने लगे, लीने गोसाई, कोई परीक्षा नहीं ली। कछु न परीक्षा लीने गोसाई, आपकी तरह प्रणाम किया है बस। कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाम, तब देखे शंकर धरि ध्यान, धरि ध्यान, तब देखे शंकर धरि ध्यान, चरी सती जो चरित कीन सब जाना, जाना सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान शिव ने पूछा, क्या हुआ सती? आज यहां भी झूठ बोल दी। पति पत्नी में झूठ, एक पहिया भी कमजोर नहीं होना चाहिए। वो महाराज भोलेनाथ का स्वरूप और वो पार्वती का स्वरूप, दोनों। वो भी एक राजा की बेटी है, तुम भी एक राजा के बेटे हो महाराज, दोनों एक साथ। और ऐसा नहीं होना चाहिए, पति पत्नी में दोनों महाराज भगवान के शिव के भक्त दोनों को होना चाहिए। जिंदगी मेरे भोलेनाथ ने दिया है, बाबा से प्रेम करो। भोलेनाथ ने समाधि लगा के देखा, ध्यान लगाया, और सारी जो है सती की जो है सारे समाचार प्राप्त हो गए। सीता का रूप लिया, भगवान ने मन में विचार किया, सती को मैं अब स्वीकार नहीं करूंगा। मन में विचार आया, आज सती जो है गई। अब जो करहूं सती संग प्रीति, अब जो करहूं सती संग प्रीति, होए पति होए अनीति, मिटे भगत पति होए अनीति। एकन सती भेट मोहनाए, एकन सती भेट मोहनाए, शिव संकल्प कीन मन माए। अस के जचे गते सतनामा, एकन सती भेट मोहनाए, शिव संकल्प कीन मन माए। सती को भगवान ने मन में सोच लिया। सती आज जग गई है दक्ष प्रजापति की यहाँ यज्ञ में। भगवान ने फिर भी मना किया, देवी तुम्हारे पिता बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तुमको निमंत्रण नहीं दिया। बोले भूल गए होंगे। नहीं देवी, बहुत बड़े ज्ञानी हैं वो। और सती बार बार जो है बार बार निवेदन कर रही, मैं तो जाऊंगी। 3 हट होते हैं, आज सती हट कर रही हैं, भगवान शंकर मना कर रहे हैं। नहीं जाना देवी, तुम्हारे पिता बहुत बड़े ज्ञानी हैं, याद रखना। पति के मेरे भोले भंडारी, भेज दो पति के घर जाओगे। ओ मेरे भोले भंडारी,
पछताओगे। वहाँ निरादर किया किसी ने, वहाँ निरादर किया किसी ने, तो वापस ना आओगे। कहीं मान लो हमारी, छोड़ दो जगह देवी, छोड़ दो। ओ मेरे भोले भंडारे, भेज दो पिता के घर, भेज दो, भेज दो पिता के घर, भेज दो। ओ गौरा मत जावे, ओ गौरा मत जावे, हाँ गौरा मत जावे, हाँ सजनी मत जावे। तेरे बिन मेरा दिल नहीं लागे, गोरी मत जावे, ओ गोरी मत जा। बैठ जा पार्वती, बैठ जा। हर हर। तो पार्वती भोलेनाथ से प्रार्थना कर रही हैं, और 3 हट होते हैं। बोलो हर हर। थोड़ा जोर से बोलो ना, हर हर। ऐसे बोलो, सब जग के आ जाएंगे। कल बारात होगी भगवान की, भोलेनाथ की। आज तो पार्वती प्रार्थना कर रही है ना, कल यज्ञ में जाएंगी, हिमालय के यहाँ जन्म लेंगी, और कल बाबा की जो है बारात निकलेगी महाराज, भोलेनाथ की शादी होगी। बोलो हर हर। तो बाराती बन के कितने लोग आएंगे, घराती बन के कितने आएंगे? बाराती वाले हाथ खड़े करें पहले। बाराती वाले सब सब भूत बनेंगे कल, है? और क्या बाराती बन, भगवान शंकर की तो बारात कैसे थी। अच्छा घराती कितने लोग बनेंगे? हाँ घराती सब बनेंगे। तो फिर कल भोले शिव पार्वती का विवाह होगा, और कल विवाह धूमधाम से सभी को निमंत्रण देना, अपने पूरे नगर को। भोलेनाथ का विवाह है, सभी को जरूर बोलना, जो अपने पास में हो सभी को। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग पहुँचेगा कल बाबा की शादी में। और कथा महाराज सुबह जो है, दोपहर 2:30 बजे से समय है, लेकिन 3 बजे तक आप लोग पहुँच जाओ कर, 3 से पहले। आरती कर लेना, सुबह की आरती, शाम की आरती, प्रसाद लेकर के। चाहे कल भोले बाबा के एक पुष्प लाना, चाहे एक बेल पत्र लेके आना। खाली आना नहीं है और खाली जाना नहीं है। कल सुंदर झोली भर के जाना महाराज, सुंदर प्रसाद है? कल सुंदर प्रसाद। कल का हमारा जो पूजन है, हमारे सुरेश शर्मा जी गाय वाले ही बगल में ही है, बिल्कुल पड़ोस में, उन्हीं के सलाह चला। सुरेश शर्मा जी, श्रीमती रोशनी जी, उनके पुत्रों के द्वारा कल सुंदर अभिषेक प्रसाद की व्यवस्था उनके द्वारा होगी। और आप लोग कल बाराती बनकर के धूमधाम से आइएगा, और हाँ सज के आइएगा, खूब श्रृंगार करके आइएगा। सोना चांदी पहन के मत आइएगा, बस सज के खूब आइयो। चाहे ओंठ में लगाने वाली आंख में लगा लेना, चाहे आंख में लगाने वाली ओंठ में लगा ले, लेकिन सज के खूब आइयो। बोलो हर हर। और हमारे अभी बीच में जो है मास्टर पालीवाल जी भी उपस्थित हैं आज भगवान के उसके लिए, और संजय गोयल जी भी भोलेनाथ के दरबार में, सुरेश सिंगल जी भगवान के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए बाबा से प्रार्थना। और भोलेनाथ सबके पिता हैं, सबके पालनहार हैं। मेरा बाबा हमेशा सभी की झोली भरता है, सभी की मनोकामना पूरी करता है। कल सभी को मेरी पार्वती के लिए, भोलेनाथ के लिए कन्यादान के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धा आदि बढ़ाते हुए हैं। तो आप लोग आज की कथा के मैं विश्राम दूंगा। अभी थोड़ा सा दान की हाजिरी लगाते हैं, फिर भगवान की झांकी का आप लोग दर्शन देंगे, दर्शन करेंगे। आरती प्रसाद के बाद, प्रसाद में आप जल्दीबाजी ना किया करें, आराम से जाया करें। और ये भी है महाराज, गया धाम में भी कथा हो रही है हमारे 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर से गया धाम में भागवत कथा है। श्री महापुराण की बहुत अद्भुत महिमा है महाराज। और इसके बाद नरेला में श्रीमद् भागवत कथा है। फिर महाराज पोठ में मतलब भोलेनाथ की असीम कृपा है। तो आप लोग बाबा से प्रेम करो, भोलेनाथ से प्रेम करो, और भोलेनाथ तुम जो चाहोगे सो तुम्हें प्राप्त होगा। बोलो हर हर। श्री राधे राधे।
बोले गौरी शंकर भगवान की, श्री शिव महापुराण की, श्री बाल कृष्ण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की। आइए सर्वप्रथम ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, तत्पश्चात महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। व आप सभी आए हुए भक्तजनों के हृदय में बैठे हुए गोविंद को मेरा प्रणाम। आप सभी आए हुए भक्तजनों का विश्व स्नेह राधा सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सर्वप्रथम श्रीमान संजय जी जो महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करने आए हुए, इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान सुरेश जी, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे जो महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करने आए हुए हैं। और आप सभी को कथा में आनंद आ रहा है ना? हाथ खड़ा करेंगे। खूब आनंद आ रहा है, समझ में सबको आ रही है। तो कल का होएगो फिर कथा में? ब्याह होएगो, महादेव को परम पिता को ब्याह होएगो कल। तो कल निमंत्रण कौन कौन देने जाएगा? आज शाम को कौन कौन देगा निमंत्रण? हाँ, तभी तो कल आएंगे ना कथा में। परमपिता परमेश्वर की शादी है, तो जब हम अपने लाला की लाली की शादी करें तो निमंत्रण देवे ना। कौन कौन जाएगा महादेव की शादी का निमंत्रण देने? बस 2-4 लोग जाएंगे, बाकी किसी को खुशी ना है महादेव की शादी में है? सब लोग हाथ खड़ा करें, भले ही मत जाइयो लेकिन हाथ तो खड़ा कर दो। ये बात, कल भगवान भोलेनाथ की सुंदर विवाह होगा, यहाँ पर कथा भी होगी। और विवाह में आप सभी को ज्ञात है कि कन्यादान भी करना चाहिए। तो जो भी कन्यादान करना चाहें, क्योंकि देखिए आप सभी को मैं बता दूं कि जो मैं विश्व स्नेह राधा सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट बोलता हूं, माता वैष्णो के सामने महाराज श्री के सानिध्य में सुंदर माता वैष्णो के सामने गरुण वाटिका छठीगरा में सुंदर 700 गज भूमि ली गई है, जिसका वहां पर धर्मशाला निर्माण होगा। तो जो भी आपकी कन्यादान के माध्यम से जो भी धनराशि आती है महाराज श्री के ट्रस्ट में जमा की जाती है, उसी से उस धर्मशाला का निर्माण होगा। महाराज श्री का संकल्प है कि उस धर्मशाला का अपने जीवन कार्यकाल में ही जल्द से जल्द निर्माण हो सके। तो आप अपनी श्रद्धा को थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं कन्यादान की राशि के माध्यम से, ताकि उस धर्मशाला का जल्द से जल्द निर्माण हो सके। क्योंकि महाराज श्री का संकल्प है कि जो भी यहाँ से बुजुर्ग बंधु वहां पर वृंदावन धाम पर जाते हैं बांके बिहारी के दर्शन करने, अगर वो धर्मशाला पर बुजुर्ग बंधु रुकते हैं तो उनकी निःशुल्क सेवा रहेगी। तो आप सभी का भी उसमें धनराशि, और देखिए आपका 2 प्रकार से फायदा है। एक तो महादेव की शादी में आपने कन्यादान किया और आपकी धनराशि जाकर व्रज भूमि पर लगी। क्योंकि जो हम लोग दान करते हैं वो अगर कहीं अच्छी जगह पर धनराशि हमारी प्राप्त लगती है तो उसका पुण्य हमें ज्यादा मिलता है, और कहीं तीर्थ स्थान पर अगर हमारी धनराशि लगती है तो उसका लाखों गुना पुण्य प्राप्त होता है। और आप सभी को ज्ञात है कि यह कथा YouTube पर लाइव है। कल हमने आप सभी को बताया था महाराज श्री का चैनल है PT राजेश कंस शास्त्री जी महाराज। तो कल किसने किसने सब्सक्राइब किया? बस एक मैया ने हाथ खड़ा कर दो है। महाराज श्री का चैनल है PT राजेश कंस शास्त्री जी महाराज। आपते पैसे ना मांग रहा हूं मैं, महाराज जी को चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दियो, ताकि आपके माध्यम से कम 5 लोगों को कथा को फॉरवर्ड करिए, ताकि आपके माध्यम से और भी लोग श्री शिव महापुराण श्रवण कर सकें और उनको भी पुण्य की प्राप्ति हो। और आप लोगों के माध्यम से अगर कोई कथा श्रवण करेगा तो आपको भी उसका 10% पुण्य प्राप्त होगा। इसीलिए आपसे निवेदन है कि महाराज श्री के चैनल को सब्सक्राइब करें और 5 लोगों तक भेजें। और महाराज श्री की कथा श्री धाम गया धाम में 7 अक्टूबर से, पितृपक्ष में 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक है। तो जो भी भक्तजन अपने पूर्वजों के निमित्त पोथी रखवाना चाहते हैं या जाना चाहते हैं गया धाम, वो अपना नामांकन जरूर कराएं। बहुत दूर दूर से लोग जा रहे हैं, नरेला से जा रहे हैं, जो आज महाराज श्री ने बताया रुद्राभिषेक करने आए हुए थे वो भी जजमान जा रहे हैं। तमाम जजमान हैं, आप लोग भी जो भी जाना चाहते हैं वो भी अपना नामांकन जरूर कराएं। और भगवान भोलेनाथ की भक्ति में ऐसे खो जाओ कि, क्योंकि दुनिया के हाथ पकड़ने से आप कभी सुखी नहीं हो सकते हैं और ना कभी आप किसी को खुशी दे सकते हैं।
आप अंततः मरते दम तक किसी को खुश करने में लगे रहें, लेकिन बाद में भी उससे पूछा जाए ना तो वो थोड़ा सा नाखुश रह ही जाता है। और भगवान भोलेनाथ का अगर हाथ हमने पकड़ लिया तो दुनिया है, सब कोई खुश रहेगा आपसे। इसीलिए मेरा कहना है कि मैं जब भी तेरे दर पर बिखरा हुआ आता हूँ भोलेनाथ, मैं जब भी तेरे दर पर बिखरा हुआ आता हूँ, ऐसी करामात है तेरी भोलेनाथ कि निखर कर जाता हूँ। भगवान भोलेनाथ के दर पर जो भी आते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है, वो निखर जाते हैं। आइए, जिन भक्तों ने इस कथा में अपनी नेक कमाई में से धनराशि दी है, उनकी हाजिरी भगवान भोलेनाथ के चरणों में लगाते हैं। श्रीमान माधव जी, ये ब्लॉक से हैं, अलीपुर ब्लॉक से हैं। इन्होंने 2100 रुपए की धनराशि दी है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। अगर यहाँ पर उपस्थित हैं उनसे निवेदन शीघ्र से अतिशीघ्र मंच पर आएंगे, महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमान राजू जी, इन्होंने 1100 रुपए की धनराशि दी है। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। निवेदन शीघ्र से अतिशीघ्र मंच पर आएंगे, महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमान अमरजीत जी, इन्होंने 5100 रुपए की धनराशि दी है। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। निवेदन शीघ्र से अतिशीघ्र मंच पर आएंगे, महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मेरा निवेदन है शीघ्र। श्रीमान राजेंद्र कुमार जी, इन्होंने 2100 रुपए की धनराशि दी है। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। उनके घर परिवार से जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं उनसे निवेदन शीघ्र से अतिशीघ्र मंच पर आएंगे, महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमान विजय कुमार जी, हरीश कुमार जी, इन्होंने 2100 रुपए की धनराशि दी है। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। निवेदन शीघ्र से अतिशीघ्र मंच पर आएंगे, महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। किसी भक्त ने गुप्त धनराशि दी है 1100 रुपए की, इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। फिर किसी भक्त ने 501 रुपए की गुप्त धनराशि दी है। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और ताली तो नेक बजा लिया करो। अनिल जी ने व्यवस्था कर दी है प्रसाद की, परेशान मत होइए, महाराज जी ने आपको पहले भी बता दिया। श्रीमती साधना देवी जी, वाइफ ऑफ अनिल जी, इनकी तरफ से आज प्रसाद की व्यवस्था है। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। निवेदन शीघ्र से अतिशीघ्र मंच पर आएंगे, महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और कल खूब तैयार होके आइयो। और कहीं जाते हो ना आप लोग, शादी विवाह में जाते हो ना, तो जोड़े के साथ जाते हैं, तो फिर कल जोड़े के साथ आना। आइए सभी, अभी मोर भगवान के दर्शन करेंगे, इसके बाद भोलेनाथ की आरती। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलिए गौरी शंकर भगवान की। बोली मोर भगवान की। आयो रसिया मोर बन आयो रसिया, आयो रसिया मोर बन आयो रसिया। निज वन बन के कुंज गलील में मोर बन आयो रसिया। मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। आयो रसिया मोर बन आयो रसिया। आयो रसिया मोर बन आयो रसिया। केवल बन के कुंज गलील में मोर बन आयो रसिया। एक दिन बोली राधा प्यारे, एक दिन बोली राधा प्यारी। एक दिन बोली राधा प्यारे, एक दिन बोली राधा प्यारी। बहुत दिनन से न मिले बिहारे, बड़े दिनन से न मिले मुरारी। बहुत दिनन से न बने मुरारे। बहुत दिनन से न मिले मुरारी। धन मोर रूप मोर बन आयो रसिया।
बरसाने के मोर कुटी पे मोर बने आयो रसिया बरसाने की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। टक टक टॉम टॉम सीधा तिरलग धई टक टक टॉम टॉम सीधा तिरलग धई टक टक टॉम टॉम सीधा तिरलग धई टक सीधा तिरलग धई सीधा तिरलग धई सीधा आयो रसिया मोर बने आयो रसिया देवर बन के मोर कुटी पे मोर बने आयो रसिया। सभी भाव से ताली सेवा करते हुए बोलिए मोर भगवान जी हाँ पायल बाजे छुम छुम छननन पायल बाजे झूम झूम धननन बजत मृदंग में धूम धूम छननन बजत मृदंग के झूम झूम धननन पायल बाजे छुम छुम छननन पायल बाजे झूम झूम धननन धा धा दिन दा तित दा दिन दा तित कत कत गिन धा 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 दिन दा तित दा दिन दा तित कत कत गिन धा तित कत कत गिन धा तित कत कत गिन धा तित कत कत गिन कोमल बाजे जीवो दादा दिन दा तित दा दिन दा तित कत गिन धा दादा दिन दा तित दा दिन दा तित कत गिन धा दादा दिन दा तित दा दिन दा तित कत गिन धा तित कत गिन धा तित कत गिन तित कत गिन धा 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 पायल बाजे पायल बाजे धूम धूम धननन बजत मृदंग है धूम धूम धननन बाजत रंगन झूम झूम धननन सब देवन को आनंद आयो ये सोरसिया ये कहवन ए बरसा ए गोर धन के मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया गोवर धन के मोर मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया। आयो रसिया आयो रसिया मोर बन आयो रसिया गोवर्धन के बरसाने के मोर गलिर में मोर बन आयो काला काला कबे गुजरी कारा कारा कहे गुजरी काला 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 कबे गुजरी कारा 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 कहे गुजरी ए मतिकारे काज करे करे कर मन मोर नीरुदन करे ओ करे रंग पे मोरनी रुदन करे कर रंग पे मोर नीरुदन करे ओ करे रंग पे मोरनी रुदन करे लंबे लंबे पंख लगा के लंबे लंबे भागे लमा 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 पंख लगा के लमा 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 पंख लगा के इस पर गोरी जुलम करे ओ करे रंग पे मोर नीरुदन करे पे मोरनी रुदन करे हरे रंग पे मोर नीरुदन करे ओ करे रंग पे मोरनी रुदन करे गौरी शंकर भगवान जी सभी भाव से ताली सेवा करते हुए जय हो। काढ़े रे मंगा दे मोरे मटके काढ़े रे बजा दे मोरे बंसी मंगा दे मोरे मटके मैं जानू तेरे घट के